अगर एक ईमानदार कैप्टन को उसकी ही सेना गद्दार घोषित कर दे, उसकी पत्नी को बेरहमी से मार दिया जाए और उसे खत्म करने के लिए पूरा सिस्टम उसके पीछे पड़ जाए, तो सोचो जब वही आदमी मौत से वापस लौटे और कसम खाए कि वह इस अंधेरे खेल के हर चेहरे को बेनकाब करेगा, तब क्या होगा। ये सिर्फ बदले की कहानी नहीं है, ये उस जंग की कहानी है जहां एक अकेला सैनिक पूरे भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ खड़ा हो जाता है, जहां दोस्त दुश्मन बनते हैं, भरोसा टूटता है और हर कदम पर मौत इंतजार करती है। अब सवाल ये है, क्या वह सच तक पहुंचेगा या इस खेल में खुद हमेशा के लिए खो जाएगा। कहानी की शुरुआत में स्क्वाड को एक बेहद खुफिया मिशन सौंपा जाता है, रिटायर्ड कर्नल हेक्टर को पकड़ना, जो सीमा पर चल रहे बड़े हथियार तस्करी नेटवर्क का अहम हिस्सा है। ऐसा आदमी जिसके धागे कई ताकतवर लोगों से जुड़े हुए हैं और जो पर्दे के पीछे खेल खेलने वालों का खास मोहरा है। ऑपरेशन सफल होता है और जैसे ही हेक्टर पकड़ा जाता है, सेना स्क्वाड जी के सम्मान में एक शानदार समारोह रखती है। पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर जाता है, हर चेहरे पर जीत की खुशी साफ दिखाई देती है। लेकिन इस जश्न के बीच कैप्टन कार्लोस चेहरा बाकी सबसे अलग, शांत और गंभीर बना रहता है। जब वह मंच पर बोलने आता है तो उसकी आवाज में सख्ती साफ महसूस होती है। वह कहता है कि हेक्टर सिर्फ एक छोटा हिस्सा है, असली खेल तो उन लोगों का है जो परछाइयों में छिपे हैं और जिनकी जड़ें खुद सेना के अंदर तक फैली हुई हैं। वह खुलेआम सबके सामने कसम खाता है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह हर एक को बेनकाब करेगा और इस पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करेगा। उसके ये शब्द सुनकर माहौल अचानक बदल जाता है, क्योंकि उसने सीधे सीधे उन लोगों को ललकार दिया था जो अब तक सुरक्षित महसूस कर रहे थे। समारोह खत्म होता है और स्क्वाड जी को कुछ समय की छुट्टी मिलती है ताकि वे अपने परिवार के साथ सुकून के पल बिता सकें। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उनकी ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। इसी बीच कार्लोस और मिगुएल अपने परिवारों के साथ समुद्र किनारे बने एक शानदार प्राइवेट विला में छुट्टियां मनाने जाते हैं। लंबे समय बाद मिले इस मौके पर चारों बहुत खुश होते हैं। हंसी मजाक और यादों में वक्त गुजरता है। लेकिन जब रात होती है और कार्लोस अपने कमरे में लौटता है तो उसकी पत्नी एलिसिया उससे कहती है कि यह उनके लिए सही समय है। फिर भी कार्लोस का मन कहीं और अटका हुआ है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही है, उन गद्दारों को ढूंढना। वह फैसला करता है कि नीचे जाकर मिगुएल से इस बारे में बात करेगा। उसे नहीं पता होता कि यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक मोड़ बन जाएगा। वह मिगुएल को ढूंढता है और कहता है कि हेक्टर जैसे आदमी अकेले इतना बड़ा खेल नहीं खेल सकते। जरूर उसके पीछे सेना के अंदर से मदद मिल रही है, लेकिन असली मास्टरमाइंड कौन है, यह सवाल अभी भी अनसुलझा है। तभी अचानक पूरे विला की लाइट चली जाती है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। कार्लोस को तुरंत खतरे का एहसास होता है। वह और मिगुएल भागते हुए ऊपर जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें हाउसकीपर जमीन पर गिरी हुई मिलती है। यह देखकर कार्लोस का दिल जोर से धड़कने लगता है। वह तेजी से अपने कमरे की तरफ दौड़ता है और दरवाजा खोलते ही उसका दिल टूट जाता है। उसकी पत्नी फर्श पर बेहोश पड़ी होती है। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही पीछे से एक हमलावर उस पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। हमलावर की हर चाल बेहद तेज और खतरनाक होती है। साफ लगता है कि वह कोई आम आदमी नहीं बल्कि पूरी ट्रेनिंग लिया हुआ कातिल है। दूसरी तरफ कार्लोस अपने अंदर के दर्द और गुस्से से जूझ रहा होता है। उसकी हालत उसकी लड़ाई को कमजोर कर रही होती है। दोनों की भिड़ंत कमरे से बाथरूम तक पहुंच जाती है। अचानक हमलावर पीछे से कार्लोस का गला दबोच लेता है और एक प्लास्टिक शीट से उसका सिर कसकर लपेट देता है। सांस रुकने लगती है और हालात बेहद खतरनाक हो जाते हैं। लेकिन मरने से पहले कार्लोस पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। वह किसी तरह हमलावर को धक्का देकर दूर करता है और आसपास पड़े सामान से बचाव करने की कोशिश करता है। तभी हमलावर फिर से उस पर हावी हो जाता है। लेकिन इस बार कार्लोस हार मानने वाला नहीं होता। वह जमीन पर पड़े एक वाइन कॉर्क स्क्रू को पकड़ता है और पूरी ताकत के साथ उसे हमलावर के शरीर में घोंप देता है, जिससे लड़ाई का रुख अचानक बदल जाता है। उस पल के बाद कार्लोस लड़खड़ाते हुए अपनी पत्नी की तरफ मुड़ता है। उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जो शब्दों में नहीं समा सकता। लेकिन दुख का बोझ इतना भारी था कि वह यह तक नहीं समझ पाया कि जिस हमलावर को उसने घायल किया था वह अभी भी जिंदा है और उसी एक लापरवाही का फायदा उठाते हुए कातिल अचानक पीछे से उठता है और पूरी ताकत से कार्लोस को बालकनी से नीचे धक्का दे देता है। सब कुछ एक ही झटके में खत्म होता हुआ नजर आता है और नीचे गिरते हुए कार्लोस का अंजाम अंधेरे में खो जाता है। बाहर की दुनिया के लिए यह साफ था कि वह अब जिंदा नहीं बच सकता। हर कोई यही मान लेता है कि कैप्टन कार्लोस मर चुका है, लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। मिगुएल, जो सिर्फ उसका साथी नहीं बल्कि भाई जैसा था, उसने अपनी जान, अपनी नौकरी और अपने परिवार की सुरक्षा तक को दांव पर लगाकर कार्लोस को ढूंढ निकाला जब वह अब भी हल्की सांसें ले रहा था। मिगुएल उसे चुपचाप वहां से निकालकर दूर पहाड़ों के बीच एक सुनसान जगह पर ले जाता है जहां कोई उन्हें ढूंढ न सके और दुनिया से यह सच पूरी तरह छिपा दिया जाता है कि कार्लोस
कार्लोस अभी जिंदा है। पूरे 6 महीने तक वह वहीं छुपा रहता है। इस दौरान वह अपने जख्मों को भरने की कोशिश करता है, लेकिन दिल के अंदर जो टूट चुका था उसे कोई मरहम ठीक नहीं कर पाता। हर दिन हर रात उसके अंदर सिर्फ एक ही आग जलती रहती है, नफरत और बदले की। उसे अब पूरी तरह यकीन हो चुका था कि उस हमले के पीछे कोई साधारण दुश्मन नहीं बल्कि सेना के अंदर बैठे बड़े लोग शामिल हैं जो अब भी परछाइयों में छिपे हुए हैं। और दूसरी तरफ वह खुद बिना नाम बिना पहचान बिल्कुल अकेला और असहाय था। उसे यह तक नहीं पता था कि असली दुश्मन कौन है। वह सिर्फ अपने अंदर की जलन को दबाकर जी रहा था। लेकिन किस्मत कभी कभी सबसे अजीब तरीके से करवट लेती है। मिगुएल जो थोड़े बहुत पैसे उसे देता था, कार्लोस उन्हें यूं ही खर्च करने के बजाय लॉटरी टिकट खरीदने में लगाने लगता है, जैसे उसे किसी चमत्कार की उम्मीद हो। और फिर एक दिन सच में चमत्कार हो जाता है। अगले ही दिन उसके सारे नंबर मिल जाते हैं और वह एक ही झटके में अरबों का मालिक बन जाता है। लेकिन यह पैसा उसके लिए किसी ऐश या आराम का जरिया नहीं था। उसके दिल में सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था, बदला। और अब उसके पास वह ताकत थी जिससे वह पूरी दुनिया को हिला सकता था। वह खुद सामने आने का फैसला करता है और टीवी पर लाइव जाकर सबके सामने ऐलान करता है कि वह जिंदा है और अपनी पत्नी के कातिल को ढूंढने और इस पूरे साजिश के जाल को उजागर करने के लिए अपनी पूरी दौलत खर्च कर देगा। उसकी आवाज में ऐसा गुस्सा और दर्द होता है कि हर सुनने वाला सन्न रह जाता है। पूरे शहर में हलचल मच जाती है, यहाँ तक कि एक महिला सैन्य कर्नल भी ये खबर सुनकर चौकन्नी हो जाती है, जो अब तक सब कुछ चुपचाप देख रही थी। इसके बाद कार्लोस सबसे पहले मिगुएल के पास जाता है। उसे उम्मीद होती है कि उसका सबसे भरोसेमंद साथी इस रास्ते पर उसके साथ खड़ा होगा। लेकिन मिगुएल के सामने एक मुश्किल फैसला था। वह ना तो अपने दोस्त से मुंह मोड़ना चाहता था और ना ही अपने परिवार को खतरे में डाल सकता था, क्योंकि वह जानता था कि जैसे ही वह इस लड़ाई में उतरेगा उसके अपनों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। बहुत सोचने के बाद वह पीछे हटने का फैसला करता है। कार्लोस उसके फैसले को समझता है और उस पर कोई दबाव नहीं डालता। इसके बाद वह अपने पुराने स्क्वाड के साथियों लोला और चुनको से संपर्क करता है। जैसे ही उन्हें अपने कैप्टन के साथ हुए इस सब का पता चलता है, वे बिना एक पल गंवाए उससे मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब वे एक शानदार 7 सितारा होटल के आलीशान कमरे में पहुंचते हैं, जहां चारों तरफ महंगे खाने और समुद्री व्यंजनों की भरमार होती है, कमरे की यह चमक दमक देखकर लोला और चुनको एक पल के लिए ठहर जाते हैं। लेकिन उनकी नजर जैसे ही कमरे के बीच रखे पैसों के ऊंचे ढेरों पर पड़ती है, उनकी हैरानी और बढ़ जाती है। यह सिर्फ दौलत नहीं थी, यह एक ऐलान था कि अब यह लड़ाई किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन उनके फैसले की असली वजह सिर्फ पैसा नहीं बल्कि अपने कैप्टन के लिए वफादारी थी। और उसी पल दोनों बिना किसी हिचकिचाहट के कार्लोस के साथ खड़े हो जाते हैं, चाहे रास्ता मौत की तरफ ही क्यों न जाता। इसके बाद कार्लोस, लोला और चुनको मिलकर एक बेहद सोच समझकर बनाई गई योजना तैयार करते हैं। वे हथियार, गियर और जरूरी संसाधन जुटाते हैं, यहाँ तक कि 2 और भरोसेमंद लोगों को भी पैसे देकर अपने साथ जोड़ लेते हैं, ताकि एक छोटी लेकिन खतरनाक टीम तैयार हो सके। लंबी चर्चा के बाद सब एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं। हेक्टर ही वह कड़ी है जिससे पूरा राज खुल सकता है, क्योंकि वह इस पूरे हथियार तस्करी नेटवर्क के अंदर तक घुसा हुआ था और उसके पास ऐसे राज जरूर होंगे जो सब कुछ बदल सकते हैं। अगर उसका मुंह खुल जाए तो असली मास्टरमाइंड तक पहुंचना संभव था। लेकिन असली झटका तब लगता है जब उन्हें पता चलता है कि हेक्टर को किसी आम जेल में नहीं बल्कि एक सीक्रेट स्पेशल फोर्स बेस में रखा गया है, जहां सुरक्षा इतनी कड़ी है कि बिना अंदर की मदद के वहां घुसना लगभग नामुमकिन है। साफ था कि सेना के अंदर के कुछ लोग अब भी उसे बचा रहे थे। ऐसे किले जैसे अड्डे में घुसकर किसी को निकालना खुद को मौत के मुंह में डालने जैसा था। लेकिन कार्लोस अब डरने वालों में से नहीं था। उसके अंदर जल रही नफरत ने हर खतरे को छोटा बना दिया था। वह एक सटीक और चालाक घुसपैठ प्लान बनाता है। पूरी टीम भेष बदलकर बेस के अंदर घुसती है। हर कदम फूंक फूंक कर रखा जाता है। वे गश्त से बचते हुए एक के बाद एक सुरक्षा परत पार करते हैं और आखिरकार उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां हेक्टर को छिपा कर रखा गया था। वहां पहुंचते ही एक छोटी सी झड़प होती है और टीम तय करती है कि पहले हेक्टर को काबू में लेना जरूरी है। लेकिन तभी सब कुछ अचानक बिगड़ जाता है जब एक सैनिक जांच के लिए वहां पहुंच जाता है और उनकी मौजूदगी का पर्दाफाश हो जाता है। हालात पल भर में बदल जाते हैं। लोला तुरंत आगे बढ़कर कवर देती है और दोनों तरफ से तेज गोलीबारी शुरू हो जाती है। गोलियों की आवाज पूरे इलाके में गूंजने लगती है और इस भिड़ंत में 2 सैनिक मारे जाते हैं। उनकी असली योजना चुपचाप हेक्टर को निकालने की थी, लेकिन अब सब कुछ खुल चुका था और इसके नतीजे आगे चलकर और खतरनाक होने वाले थे। फिर भी टीम वक्त गंवाए बिना हेक्टर को जबरदस्ती वहां से निकालती है और तेजी से अपने गुप्त ठिकाने की तरफ लौटती है। वहां पहुंचते ही कार्लोस बिना देर किए उससे पूछताछ शुरू कर देता है। वह जानता था कि यही मौका है सच्चाई बाहर लाने का और इस बार वह कोई नरमी नहीं दिखाता। वह हेक्टर को तोड़ने के लिए बेरहमी से उसकी जांघों में एक एक करके कीलें ठोकता है। दर्द इतना भयानक होता है कि किसी का भी हौसला टूट जाए, लेकिन हेक्टर भी उतना ही जिद्दी निकलता है। वह आखिरी दम तक कुछ भी बताने से इनकार करता रहता है और तभी जैसे ही लगता है कि वह टूटने वाला है, अचानक दूर से एक गोली हवा को चीरते हुए आती है और सीधे उसके सिर में लगती है। एक ही पल में सब खत्म हो जाता है। हेक्टर वहीं ढेर हो जाता है और कमरे में सन्नाटा छा जाता है। यह साफ हो जाता है कि असली दुश्मन हर कदम पर उनसे एक कदम आगे चल रहा है और उसने ऐसा जाल बिछाया है जिससे निकलना अब और भी मुश्किल होने वाला है। हेक्टर को मारने के पीछे साफ इरादा यही
था कि उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया जाए और उससे जुड़े हर सुराग को मिटा दिया जाए। और जैसे ही वह मरा, पीछा कर रही सेना ने तुरंत उस जगह को चारों तरफ से घेर लिया। कार्लोस और उसकी टीम एक ऐसी हालत में फंस गए जहां अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, सीधे टकराकर बाहर निकलना। गोलियों और खून से भरी उस भिड़ंत के बाद वे किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद उनका मिशन एकदम ठहर जाता है, क्योंकि अब उनके पास कोई सुराग नहीं बचा था और हर तरफ सेना की नजरें उन पर टिकी हुई थी। ऐसे में कार्लोस को समझ आता है कि अगर उसे सच तक पहुंचना है और उस रहस्यमय कातिल को ढूंढना है तो उसे सेना के अंदर छिपी फाइलों तक पहुंचना ही होगा। और इस काम के लिए सिर्फ एक ही इंसान मदद कर सकता था, मिगुएल, जो अब तक दूरी बनाए हुए था। मजबूरी में कार्लोस फिर उसके पास जाता है और अपने दर्द, अपने नुकसान और अपने बदले की आग को खुलकर उसके सामने रख देता है। अपने पुराने दोस्त को इस हालत में देखकर मिगुएल अंदर से टूट जाता है। वह जानता था कि यह रास्ता बहुत खतरनाक है, लेकिन वह उसे ऐसे अकेला भी नहीं छोड़ सकता था। आखिरकार वह फैसला करता है कि वह अपने अधिकार का इस्तेमाल करके चुपचाप वो फाइलें निकालेगा जो इस पूरे खेल का सच सामने ला सकती हैं। पूरी रात दस्तावेजों को खंगालने और कड़ियां जोड़ने के बाद आखिरकार सच्चाई सामने आती है। इस पूरे खेल के पीछे वही महिला कर्नल है जिसके पास बड़ी ताकत और ऊंचा पद है और जिसने हर चीज को अपने हिसाब से मोड़ा हुआ है। और जिस कातिल ने एलिसिया को मारा था और सालों पहले कार्लोस को इमारत से नीचे धक्का दिया था, उसका नाम नहीं बल्कि कोडनेम था वुल्फ, एक ऐसा प्रशिक्षित हत्यारा जिसे खास तौर पर इस तरह के गुप्त और गंदे कामों के लिए तैयार किया गया था। दूसरी तरफ वह महिला कर्नल अब खुलकर मैदान में उतर आती है। वह हेक्टर की मौत और बेस पर हुए हमले का सारा इल्जाम कार्लोस पर डाल देती है और उसे सेना का गद्दार घोषित कर देती है। पूरे देश में उसे जिंदा पकड़ने का आदेश जारी हो जाता है। जल्द ही उसे यह भी पता चल जाता है कि मिगुएल कार्लोस की मदद कर रहा है और वह तुरंत उस पर दबाव बनाती है। एक तरफ उसके परिवार की जान को खतरे में डालकर उसे मजबूर करती है और दूसरी तरफ उसे लालच देकर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। ऐसी मजबूरी में फंसा मिगुएल अंदर से टूट जाता है और आखिरकार एक ऐसा फैसला लेता है जो सब कुछ बदलने वाला था। वह कार्लोस से संपर्क करता है और एक पुरानी जगह पर मिलने के लिए कहता है। साथ ही ये वादा करता है कि वह उसे जरूरी सुराग देगा। कार्लोस को अपने दोस्त पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसे जरा भी शक नहीं होता। वह लोला को साथ लेकर वहां पहुंचता है और उसे बाहर रुकने के लिए कहता है, लेकिन उसे क्या पता था कि यह सब एक खतरनाक जाल है जो बहुत सोच समझकर बिछाया गया है। इसी बीच दूसरी तरफ चुनको इस लगातार भागदौड़ और खून खराबे से थक चुका था। उसका मन अब इस सब से हट चुका था और वह बस एक शांत जिंदगी जीना चाहता था। इसलिए वह सेना छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन वह बहुत कुछ जानता था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। महिला कर्नल उसे अपने पास बुलाती है और उसे वापस आने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन चुनको अपने फैसले पर अड़ा रहता है और अपने कैप्टन के खिलाफ जाने से साफ इनकार कर देता है और यही उसकी मौत की वजह बन जाती है। कर्नल उसे खत्म कर देती है ताकि आगे कोई खतरा ना रहे। एक और साथी जो कभी साथ लड़ता था अब हमेशा के लिए चला जाता है। उधर कार्लोस और लोला तय जगह पर पहुंचते हैं। कार्लोस अकेले अंदर बाथरूम में जाता है और मिगुएल को मैसेज करता है। उसी वक्त मिगुएल सेना के साथ वहां पहुंच रहा होता है। बाहर खड़ी लोला को माहौल कुछ अलग लगता है। उसे खतरे की आहट महसूस होती है और वह तुरंत कार्लोस को मैसेज करके वहां से निकलने के लिए कहती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बाथरूम का मालिक जहरीली गैस छोड़ देता है और दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। कार्लोस को उसी पल समझ आ जाता है कि उसके अपने दोस्त ने उसे धोखा दिया है, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। वह तुरंत बच निकलने का रास्ता ढूंढता है। टॉयलेट में जाकर एक लोहे की रॉड उठाता है और खिड़की तोड़कर बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ मिगुएल को भी समझ आ जाता है कि मामला कुछ और है। असल में यह पूरा खेल उसे पकड़ने का नहीं बल्कि वहीं खत्म कर देने का था। और जैसे ही सैनिकों ने अपनी बंदूकें ताननी शुरू की, उसी पल मिगुएल ने सबको चौंका दिया। उसने बिना एक सेकंड गनवाए पलटवार किया और कुछ ही पलों में गाड़ी के अंदर मौजूद हर सैनिक को खत्म कर दिया। दूसरी तरफ कार्लोस पाइप के सहारे नीचे उतर चुका था और तेजी से भागते हुए लोला तक पहुंच गया, लेकिन तब तक हालात और भी बिगड़ चुके थे क्योंकि सेना की पूरी टीम वहां पहुंच चुकी थी। लोला ने बिना डरे उनका सामना किया और कुछ ही चालों में कई दुश्मनों को गिरा दिया। तभी कार्लोस उसके पास पहुंचता है और दोनों तुरंत वहां से निकलने के लिए गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन चारों तरफ घेरा बन चुका था और गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। इसी बीच कुछ गोलियां लोला को लग जाती हैं और वह बुरी तरह घायल होकर लगभग बेहोश हो जाती है। कार्लोस पूरे दम से गाड़ी संभालते हुए उसे अपनी बाहों में थामे रहता है और लगातार उसे हिम्मत देता रहता है कि वह हार न माने। दूसरी तरफ मिगुएल पछतावे में डूबा हुआ उनके गुप्त ठिकाने पर पहुंचता है और जब वह लोला को इलाज के दौरान देखता है तो उसका दिल अपराध बोध से भर जाता है। वह कमरे से बाहर निकलकर एक सिगरेट जलाता है और खुद को कोसने लगता है। तभी पीछे से कार्लोस उसके पास आता है। मिगुएल सारी सच्चाई बता देता है कि कैसे उसे अपने परिवार की जान के डर से उस जाल में शामिल होना पड़ा। कार्लोस उसकी बात ध्यान से सुनता है, बंदूक नीचे कर देता है और उसे समझाता है। उस पल दोनों के बीच की दरार भर जाती है और मिगुएल आखिरकार पूरी तरह कार्लोस के साथ खड़ा हो जाता है। अब वे दोनों एक ही तरफ थे और उन्होंने मिलकर फिर से अपनी टीम को तैयार किया। उधर महिला कर्नल खुद फोन करके कार्लोस को आखिरी मुकाबले के लिए उकसाती है और उसे एक इमारत में आने का चैलेंज देती है। उसकी आवाज में घमंड साफ झलक रहा था, जैसे वह पहले से ही जीत तय मान रही हो। कार्लोस अपने गुस्से को काबू में रखता है। घायल
लोला को सुरक्षित जगह पर छोड़ता है और फिर मिगुएल के साथ पूरी तैयारी के साथ उस जगह की तरफ निकल पड़ता है जहां यह सब खत्म होना था। जब दोनों इमारत में पहुंचते हैं और लॉबी में कदम रखते हैं तो उनकी नजर चुनको के शव पर पड़ती है जिसे पहले ही मार दिया गया था। यह दृश्य कार्लोस को अंदर तक हिला देता है। वह धीरे से उसके शरीर में धंसा खंजर निकालता है, उसे साफ करता है और अपने पास रख लेता है। फिर दोनों ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और लिफ्ट में चढ़कर टॉप फ्लोर की ओर जाते हैं। लेकिन जैसे ही दरवाजे खुलते हैं सामने पहले से ही हथियारों से लैस दुश्मनों की पूरी फौज खड़ी होती है। साफ था कि यह सब पहले से प्लान किया गया जाल था और अगले ही पल गोलियों की गूंज के साथ भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों अपने पुराने तालमेल और अनुभव के दम पर मिलकर पहली सुरक्षा लाइन तोड़ देते हैं। कार्लोस आगे बढ़ने के लिए रास्ता बनाता है जबकि मिगुएल पीछे रुककर बाकी दुश्मनों को रोकता है। लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी और इसी बीच कार्लोस धीरे धीरे गिर जाता है। वह दुश्मनों के बीच फंस जाता है और आखिरकार काबू में कर लिया जाता है। उसे बांधकर महिला कर्नल के सामने लाया जाता है जो ऊपर खड़ी उसे घमंडी नजरों से देखती है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वह अपनी औकात भूल गया है। एक अकेला आदमी होकर इतनी बड़ी ताकत को चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकता है। जैसे ही महिला कर्नल कार्लोस को खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है उसी पल हालात पलट जाते हैं क्योंकि मिगुएल अचानक वहां पहुंचकर पूरे घेरे को तोड़ देता है। कार्लोस भी मौका हाथ से नहीं जाने देता और पूरी ताकत लगाकर अगले ही पल वह महिला कर्नल के सामने खड़ा होता है और दोनों के बीच आमने सामने की जानलेवा भिड़ंत शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ मिगुएल सीधे वुल्फ से टकराता है। दोनों के बीच ऐसी लड़ाई होती है जिसमें हर वार जान लेने के लिए होता है, लेकिन वुल्फ की ताकत और क्रूरता मिगुएल पर भारी पड़ने लगती है। वह उसका गला दबोच लेता है और धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म होने लगती है। उधर कार्लोस अपनी सारी हिम्मत और अंदर जल रही बदले की आग के सहारे आखिरकार महिला कर्नल को खत्म कर देता है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मिगुएल पर पड़ती है जो मौत के करीब पहुंच चुका था, वह सब कुछ छोड़कर उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। अपने दोस्त को उस हालत में देखकर उसके अंदर फिर से गुस्सा और दर्द भड़क उठता है। वह बिना सोचे सीधे वुल्फ पर टूट पड़ता है और दोनों के बीच आखिरी लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते दोनों इमारत के किनारे तक पहुंच जाते हैं और एक पल ऐसा आता है जब दोनों नीचे गिर जाते हैं। गिरते हुए वुल्फ कार्लोस की जांघ को कसकर पकड़ लेता है ताकि खुद को बचा सके। कार्लोस पूरी कोशिश करता है लेकिन वह खुद को छुड़ा नहीं पाता। तभी मिगुएल जो अभी जिंदा था किसी तरह उठकर खिड़की तक पहुंचता है और एक सुरक्षा रस्सी कार्लोस की तरफ फेंक देता है। लेकिन झटका इतना जोरदार होता है कि वह खुद भी नीचे गिरने लगता है और मुश्किल से इमारत के किनारे को पकड़ पाता है। हालात और खतरनाक हो जाते हैं क्योंकि वुल्फ अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। वह कार्लोस की जांघ और कमर में खंजर घोंप देता है और उसके सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। दर्द से तड़पते हुए भी कार्लोस एक फैसला करता है जो सब कुछ बदल देता है। वह अपने चारों तरफ बंधी रस्सी को खोल देता है और वुल्फ के साथ नीचे गिर जाता है ताकि मिगुएल को जीने का एक मौका मिल सके। एक ऐसा कप्तान जो हमेशा अपने साथियों के लिए खड़ा रहा अब हमेशा के लिए उनसे दूर चला जाता है। कुछ समय बाद हालात शांत होते हैं और मिगुएल किसी तरह अपनी जान बचा लेता है, लेकिन कार्लोस का कोई पता नहीं चलता। वह जिंदा है या नहीं यह एक रहस्य बनकर रह जाता है। वक्त गुजरता है, लोला धीरे धीरे ठीक हो जाती है और ठीक होने के बाद वह मिगुएल से मिलती है जहां उसे कार्लोस द्वारा छोड़ा गया इनाम का पैसा सौंपा जाता है। बदले की यह कहानी आखिरकार खत्म तो हो जाती है लेकिन अपने पीछे गहरा दर्द छोड़ जाती है। सेना के अंदर छिपा अंधेरा सामने आ चुका था और बुरे लोग अपने अंजाम तक पहुंच चुके थे। फिर भी जो रिश्ते टूट गए, जो लोग खो गए, उन्हें कोई वापस नहीं ला सकता। इस दुनिया में जहां ताकत ही नियम बनाती है और सच को दबा दिया जाता है, वहां आम लोगों की ईमानदारी और सैनिकों की निष्ठा कितनी कमजोर पड़ जाती है। जब कानून भी न्याय नहीं दिला पाता और सच्चाई को कुचल दिया जाता है, तब कुछ लोग मजबूरी में खुद ही अंधेरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद।